दोस्तों, वंदे मातरम। आज चैप्टर नंबर 28। मैंने पहले भी आप लोगों को 3 चैप्टर इसी तरह से दिए हैं, जिसमें कि मृत्यु की गणना 8वें घर से किस तरह से की जाती है, एक व्यक्ति की लाइफ कैसे निर्धारित की जाती है। अब जैसे ये भी केस है, ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का केस है। तो मैंने जैसे पहले हमेशा ही मैं कहता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई हेल्थ संबंधित केस आता है तो सबसे पहला कार्य होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजर का मृत्यु के बारे में शोध करना। तो ये केस मेरे पास आया था, मैंने मेल का स्नैपशॉट भी लिया हुआ है जो मेल मैंने किया था। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, तो ये केस आया था मेरे पास 15 मई को। एंड आप लोग देख भी रहे होंगे 6 मई 2021। ये जो पर्सन है, ये जो जातक है, ये हॉस्पिटलाइज थे एंड इनको कोविड पॉजिटिव, निमोनिया, डायबिटीज से ये पीड़ित थे। तो इसके बाद हमने एनालिसिस करने शुरू किए और बाकी ये, क्योंकि हम कभी भी किसी क्लाइंट का नाम नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन, और ये मैंने मेरा मेल आईडी भी यहाँ से रिमूव किया हुआ है। इसके बाद देखिए, अब एनालिसिस कैसे करना है मैं बताऊंगा भी कि एंड रिजल्ट क्या रहा, कैसे एनालिसिस हुए। मैंने हमेशा ही कहा है कि जब भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में गणना की जाए तो पहले तो लगन पर प्रभाव देखा जाएगा कि लगन कितना स्ट्रांग है, और क्या लगन के लेफ्ट राइट या लगन के ऊपर कहीं मेलफिक प्लैनेट्स का ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, एंड सिमिलर कंडीशन कहीं 7वें या 8वें घर में तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आप लगन कुंडली देखिए, लगन में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल सपोर्ट तो करते हैं अपने लगन को, क्योंकि मंगल मीन्स, लगन मीन्स स्वयं इंसान का खुद के साथ संघर्ष करना। और आज हम श्रवाष्टका कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। आप देखिए 32 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एंड लगन में 27 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि छठा घर जो होता है कंपटीशन का होता है, और कंपटीशन चाहे वो मृत्यु से संघर्ष ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज्यादा पॉइंट्स होना। और 8वें घर में 21 पॉइंट्स, 8वें घर में पॉइंट्स जितने कम हो वो हमेशा ही शुभ माने गए हैं। और लगन में 27 पॉइंट्स, 27 के बाद का स्कोर हमेशा ही बेटर माना गया है। तो पहले तो हम जेमिनी फंडामेंटल से विश्लेषण करेंगे कि आयु कितनी बनती है। चलिए विश्लेषण करते हैं। देखिए, इस कुंडली में लगनेश स्वयं लगन में बैठे हैं और लगनेश स्थिर राशि में, और अष्टमेश बुध चले गए हैं 12th हाउस में, एक तो व्यय स्थान में चले गए और साथ साथ में पीड़ित भी हो गए, इसके साथ साथ चर राशि में चले गए। मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, देखिए मध्यम आयु योग, लग्नेश का फिक्स साइन में चले जाना और अष्टमेश का कॉमन साइन में चले जाना मध्यम आयु योग दर्शाता है। इसके साथ साथ हमें चंद्रमा से भी विश्लेषण करना है। आपकी सुविधा के लिए चंद्र कुंडली मैंने यहाँ पर बना दी है। चंद्र कुंडली आप देखिए, यहाँ पर लग्नेश चले गए हैं बुध चर राशि में, और अष्टमेश शनि चले गए हैं यहाँ पर अगेन चर राशि में। तो दोनों का चर राशि में चले जाना मतलब दीर्घ आयु योग। देखिए, ये मेल में जो एनालिसिस किए हैं हमने मेंशन किया है एक एक पॉइंट, और एक ये पैटर्न होता है कि वे, दिस इज माय वे, मैं इसी तरीके से विश्लेषण करता हूं किसी व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर दोनों का ये जो योग बना, ये दीर्घायु योग, इसके बाद हम सूर्य से भी गणना करेंगे ताकि एक प्रॉपर स्कोर पे आया जाए कि स्कोर क्या बनता है। ये सूर्य का लगन माना गया है, तो लग्नेश शुक्र और अष्टमेश भी यहाँ पर शुक्र, यहाँ से 8वां घर देख लीजिए तो दोनों ही शुक्र द्विज स्वभाव राशि में चले गए हैं। यहाँ पर लग्नेश अष्टमेश दोनों ही शुक्र होंगे, द्विज स्वभाव राशि में चले जाना मतलब मध्यम आयु योग। देखिए दोस्तों, ये तो एक स्कोर आपने निकाल लिया कि मध्यम आयु 2 जगह पे बनी हुई है और दीर्घायु चंद्रमा की वजह से, लेकिन अभी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना और भी जरूरी है।
वर्षफल भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस लाइन को आप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं ये लियो का, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर का डाटा यहाँ पर ये है आपका वर्षफल, तो वर्षफल का डाटा यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 2020 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज जातक का जन्म है नवंबर को, तो नवंबर से 2020 से नवंबर 2021 तक 2020 ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब त्रिशांश कुंडली का भी विश्लेषण किया जाए, इसका विश्लेषण साथ साथ में करेंगे। पहले हम लग्न कुंडली पर आते हैं और देखते हैं कि महादशा कौन सी चली है। महादशा से पहले भी एक फैक्टर और मैं कुछ नई चीज बताना चाहूंगा। देखिए, हमेशा ही ये देखा गया है, जैसे चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा में सबसे पहले गुरु, मतलब गुरु की महादशा सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो हमेशा ही एक रूल याद रखिएगा कि कोई भी जब दशा स्टार्ट होती है तो उससे तीसरी दशा, पांचवी दशा और सप्तम महादशा, ये महादशा ही कह रहा हूं मैं, वो शुभ नहीं मानी गई है। बाकी अदर फैक्टर्स भी रहते हैं। तो गुरु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद बुध, तो बुध की महादशा 2008 से चली हुई है, तो इसको शुभ महादशा नहीं माना जाएगा। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। बुध की महादशा चली हुई है तो पहले महादशा का प्रमाण देखते हैं। ये महादशा वृश्चिक लग्न के लिए बुध ने यहां पर मार्केश बनाया हुआ है। कैसे? अष्टमेश बुध व्यय स्थान में राहु एवं सूर्य के साथ पीड़ित हो चुके हैं। सूर्य नीच के हैं, राहु भी साथ में है, और यहां पर एक सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है। और बुध का साथ में होना मतलब यहां पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य 26 डिग्री पे है और बुध यहां पर 29 डिग्री पे बुध कंबस्ट है। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति बुध की नहीं मानी जाएगी। और बुध की स्थिति यहां पर एक तो बिगड़ गई है, और यह भी देखा जाएगा कि मूल त्रिकोण राशि एक तो 11वें स्थान में चली गई है। 11वां स्थान खुद एक मारक है, तो मूल त्रिकोण साइन से दूसरे घर में चले जाना, मृत्यु के घर में चले जाना, और वो भी ये 12th हाउस है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अब बुध को नवमांश कुंडली में देखिए, बुध 11वें घर में केतु के साथ है नवमांश कुंडली में, एवं साथ में मंगल यहां पर और यहां पर सूर्य। तो कहीं ना कहीं ये पार्शियल पापकात्री योगा इसको माना जाएगा। बेशक शुक्र बैठे हैं, शुक्र शुभ प्लैनेट है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर पार्शियल पापकात्री कंसिडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप चलते हैं त्रिशांश कुंडली में। देखिए, त्रिशांश कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। यहाँ पे एक तो लग्न में मंगल बैठ गए हैं शत्रु घर के, और बुध देखिए यहाँ पर सूर्य बुध छठे घर में, और यहाँ पर अगेन बुध जो है द्वितीयेश हैं, दूसरे घर के लॉर्ड हैं, और चंद्रमा यहाँ पे शत्रु घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक तो राशि पीड़ित हुई बुध की, एवं साथ में बुध का छठे घर में चले जाना, मतलब कि हेल्थ समस्याएं, और साथ में शनि, देखिए शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर है। तो बुध की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं है। अब जाते हैं मेल में। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि करंट महादशा इज ऑफ मरकरी, जुपिटर का उसमें सब पीरियड, एंड उसमें सब पीरियड सैटर्न का, एंड उसमें सब पीरियड, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म दशा मंगल की। तो मैंने मेंशन किया है कि टिल 18 मई शाम को 5:43 तक ये समय इंडिकेट होता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। महादशा मरकरी आप पढ़ते भी जाइए, जो मैंने लिखा था यहाँ पर, जो मैंने विश्लेषण किए थे कि महादशा इज ऑफ मरकरी विच इज कंजंक्शन विद सन and Rahu, where no aspect of any benefic planet is making Markesh being Lord of 8th and 12th house। देखिए यहां पर एक बार फिर से हम जाते हैं।
एक तो एक बात यहाँ पर और भी है कि देखिए, जो विश्लेषण मैंने आप लोगों को क्या-क्या बताया है कि एक तो 12th हाउस में चले गए हैं और साथ में किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ना तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, ना चंद्रमा की है, ना ही शुक्र की दृष्टि है। तो एक तो शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, साथ में अब हम देखेंगे बुध के अंदर, मतलब अच्छा पहले ये भी देख लीजिए कि एक तो शनि यहाँ पर कर्क राशि के नीच है यहाँ पर, और शनि कर्क राशि के नीच होने के बावजूद शनि की तीसरी दृष्टि मूल त्रिकोण राशि पर, तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर मार्केश बनाते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। अगर हम बादकेश का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो बादकेश कौन बनेंगे यहाँ पर, 9th हाउस इज ए बादकेश। तो 9th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा वो चले गए हैं अष्टम में, तो बादकेश का अष्टम में चले जाना मतलब कि चंद्रमा भी यहाँ पर परेशानी दिखाई दे रही है चंद्रमा से। अब देखते हैं कि हमने आगे नेक्स्ट अंतर कौन सा चला हुआ है। तो बुध में अंतर चला हुआ था गुरु का। अब देखिए गुरु को देखते हैं। गुरु के ऊपर अगेन कोई भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की राशि में। तो गुरु का यहाँ पे एक अच्छा प्रभाव नहीं माना जाएगा। बेशक गुरु पंचमेश है, लेकिन ये भी देखिए कि पंचम से तीसरे घर में अपनी मीन राशि से एवं मूल त्रिकोण राशि से छठे घर में चले गए हैं, रोगों के घर में। तो बुध की महादशा भी खराब एवं गुरु की अंतर भी खराब। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बुध में गुरु का अंतर और गुरु में प्रत्यंतर कौन सा चला हुआ था, इसका विश्लेषण किया जाए शनि का। दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि शनि इस कुंडली में मार्केश बनाते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। शनि बैठे हुए हैं 9th हाउस में, एंड शनि यहाँ पे तृतीय चतुर्थेश, मतलब एक तो बुध मार्केश बना रहे हैं, गुरु ने भी यहाँ पर मार्केश बना दिया, शनि ने भी मार्केश बना दिया, और शनि शत्रु राशि में चले गए। एंड शनि जिस राशि में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, उनका लॉर्ड चंद्रमा खुद अष्टम घर में बैठा है। कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। अभी बुध के बाद अभी कौन सा अंतर रहेगा, सॉरी ये हमारा शनि का अंतर। अब शनि में हम चलते हैं। देखिए मैंने मेंशन भी किया था यहाँ पे कि 18 मई 2021 शाम 5:43 तक ये अभी मंगल का सूक्ष्म अंतर शुरू होता है। मंगल लगन में है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं जातक को, बिकॉज मंगल लग्नेश हैं, और लग्नेश होते हुए मंगल बेशक अस्त हैं, लेकिन लगन को सपोर्ट यहां पे करेंगे। यहां पर हम ट्रांजिट भी अप्लाई करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं धीरे से। मैं ट्रांजिट का भी आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांजिट कैसे चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर डबल ट्रांजिट हो रही है यहाँ पर। अब देखिए हम मेल में चले जाते हैं। आप नोट करेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये जो भी फॉर्मूलाज हैं आप देख सकते हैं प्रॉपर कि हियर सैटर्न इज प्लेस्ड इन इट्स एनिमीज हाउस। शनि शत्रु राशि में बैठा है। और एक खास बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को, कि यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, देखिए शनि एक तो मार्केश बना रहे हैं। शनि को देखिए, शनि अश्लेष नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, और बुध यहाँ पर क्या बना रहा है, मार्केश। मार्केश बुध की ही महादशा चली हुई है। तो यहाँ पे शनि मतलब और ज्यादा शनि ने पीड़ा देनी है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि बुध गुरु शनि मंगल, सूक्ष्म अंतर मंगल का, दिस मार्स बीइंग सूक्ष्म अंतर इज सपोर्टिंग टिल, 2 बार लिख दिया है गलती से, 18 मई, मतलब 18 मई तक सपोर्ट दिखाई देती है। एंड इसके बाद जैसे ही शनि में राहु का अंतर स्टार्ट होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, राहु
18 मई से स्टार्ट हुआ, जो कि 6 जून 2021 तक था। राहु यहाँ पे 12th हाउस में चले गए हैं और राहु यहाँ पर सप्तमेश शुक्र और द्वादशेश फिर से शुक्र। तो राहु यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। एंड आप देखिए शुक्र यहाँ पे केतु के नक्षत्र में चले गए हैं, तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। शुक्र यहाँ पे खुद मार्केश बना रहे हैं। तो आप देखिए महादशा बुध की, गुरु भी मार्केश, शनि भी मार्केश एंड राहु ने भी यहाँ पर मार्केश बना दिया। अब मैं प्राण अंतर में नहीं जाना चाहता, बिकॉज यहीं तक ही विश्लेषण काफी सटीक है। नवांश कुंडली में भी अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई। अब इसके बाद हम अगर ट्रांजिट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि शनि की ट्रांजिट देखना बहुत जरूरी होती है। अब शनि की ट्रांजिट आप देखिए, शनि यहाँ पर मकर राशि में बैठे हुए हैं और देखिए 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ पर 12th हाउस में दृष्टि बनी हुई है शनि की, एवं गुरु की भी यहाँ पर 12वें घर में दृष्टि बनी है। देखिए गुरु की भी दृष्टि कंसिडर कर सकते हो। शनि ने एक तो मार्क 12th हाउस को देखा और गुरु ने भी, क्योंकि गुरु यहाँ पर शुभ नहीं है। तो गुरु और शनि की, देखिए गुरु यहाँ पर नवम दृष्टि, तो शनि और गुरु की डबल ट्रांजिट, मतलब दोनों की इकट्ठी दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है। चंद्र लगन से देख लीजिए, चंद्र लगन से अगर हम देखेंगे तो यहां पर यह बात अलग है कि चौथे घर में दृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन लगन मतलब ब्रेन है कि ब्रेन कब तक फाइट करता है, इंसान कब तक स्ट्रेंथ ब्रेन की यूज करेगा। क्योंकि जब भी एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको दिल के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन खो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं यहां पर लगन से ट्रांजिट को ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। अब दोस्तों मैं रिजल्ट पे भी चला जाता हूं। देखिए फैक्टर तो बहुत सारे हैं एनालिसिस करने के, लेकिन ये कुछ एक फैक्टर रहते हैं जिनके ऊपर से आप फाइनल आउटकम दे सकते हैं। तो मैंने मेंशन किया था कि कंक्लूजन में कि these 4 planets are making Markesha and not showing any auspicious path। और देखिए जब भी हम इस तरह के कोई विश्लेषण करते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि किसी के बारे में आप मृत्यु के बारे में गणना करते हैं। तो मैंने मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, मैंने उनको भी ये एनालिसिस, मेरी प्रैक्टिस है कि जब मैं एनालिसिस करता हूं तो एज इट इज मेल का डाटा बनाकर उनको मैं स्नैपशॉट भेज देता हूं ताकि वो एक अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें। सो ये रिव्यू उनसे भी करवाया था मैंने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो राहु का अंतर है दैट इज गोइंग टू बी, राहु का सूक्ष्म अंतर दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल अंतर। मतलब इसके बाद 18 मई से जैसे ही स्टार्ट होगा, जो कि कब तक है, 6 जून तक है। सो दोस्तों 31 मई 2021 की बात है। सो वी गॉट द बैड न्यूज कि ये सरवाइव नहीं कर सकी। सो इस तरह से विश्लेषण किया जाता है और आयु भी विश्लेषण की जाती है कि आयु कितनी बनती है इंसान की। और खास बात इस कुंडली में जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी आप लोगों को, जो नोट करने लायक है कि छठा घर 32 पॉइंट्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष, क्योंकि छठे से घर से कंपटीशन हर तरीके का देखा जाएगा। तो आप देखिए, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स की जब मेरे पास केस आया था तो मालूम चला था कि 6 मई से शी इज इन आईसीयू, मतलब 6 मई से तो नहीं गई होंगी, ऑलमोस्ट ये कम से कम 27-28 अप्रैल को इनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। 28 अप्रैल को हॉस्पिटलाइजेशन एंड 31 मई तक स्ट्रगल, मतलब 33 to 4 डेज का स्ट्रगल, तो 35 दिन का स्ट्रगल। तो ये इंडिकेट करता है कि इंसान कितना स्ट्रांग रहा होगा ये। सो दोस्तों ये तरीका है एनालिसिस करने का। इसके बाद मैं आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में एक चैप्टर दूंगा मैं आप लोगों को, और ये भी बताऊंगा कि जो एस्ट्रोलॉजर 12 राशियों के ऊपर भविष्यवाणियां देते हैं,
ट्रांजिट के ऊपर वो क्यों नहीं देनी चाहिए, क्यों नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है राशियों से। सो इसके ऊपर मैं अभी धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर्स देना शुरू करूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।